तो सीताराम बहुत दिन सोचिन विचारिन ओकर जाय के अंत में नारगेट से कहिन कि देखो हम लिख दी लेकिन हम झूठ न बोली पाई और अगर हम लिखब तो सच्चे सच्चे लिखब और हम सच्चे लिखब तो हमार पेंशनिया हो जाई बंद। कि जोन अंग्रेज अफसर हिंदुस्तान में काम करे चाहे नौकरी करे चाहे ओका सीताराम के किताब पढ़ के इम्तहान पास करे पड़त रहा। और नारगेट के लगे यतनी अकिल नाए है और यतनी प्रतिभा नाए है कि वह रडियार्ड किपलिंग हो जाए कि यस किताब लिख दें, ये जरूर सीताराम की किताब हुई। पूरी जिंदगी के कहानी सीताराम के हम 25-40 साल पहले सीताराम के किस्सा पढ़े रहें तो उनके जोन स्वामी भक्ति रही अंग्रेजन के प्रति वो दिखात रही, वो पागलपन के बयार कहत रहे का विद्रोह उद्रोह नहीं कहत रहे। अवध पंच में सबका राम राम। पिछले एपिसोड में सीताराम पाणे सूबेदार के कहानी के आप देखियो कि रेजिडेंसी लखनऊ वाली कब बनी, कैसे बनी, के बनाइस, साथे में सिपाही विद्रोह के बारे में जाने और एक जने फोटोग्राफर रहे सैमुअल बोन उनहु के बारे में जाने। यह एपिसोड में जोन आज है ओमा आप देखबो कि सीताराम पाणे आपन जोन किताब लिखिन वो कब लिखिन, कैसे लिखिन और उनके डर के थुआक रहा। ये हमरे पिछवा जोन है ये हुए मेन रेजिडेंसी लखनऊ के और पे दीवार पे जितना तोप के गोला के निशान विद्रोहियन के है बना है 1857 के समय के, वो कुल याद देवावत है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज रहे, हुकूमत करत रहे, उनके खिलाफ सिपाही खड़ा भये, विद्रोह कीन लोग खड़ा भये और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जाहिक पर ख़त्म हो गए। मने अंग्रेज ना ही गए, ईस्ट इंडिया कंपनी गए। ईस्ट इंडिया कंपनी गए तो अंग्रेज सीधे अपने कंट्रोल में ले लिहिन पूरा हिंदुस्तान के राजकाज। तो ये सीताराम यहीं तैनात रहे। 1857 में जब विद्रोह भय तो उनके तैनाती वहीं बेली गारद के लगे टेंट में राहत रहे और एक ठू छोट के टेंट में शीशा रखे रहे और अपने देखें और अक्सर उन्हें लागे कि अब हम बूढ़ हो गए, अब चले समय आई गए। 1812 से शुरू किन और 1857 में तो सब कब वो रिटायर भये एग्जैक्टली वो नहीं पता है, लेकिन ये है कि यही रेजिडेंसिया में वह कबो भाग के ट्रेजरी में जाएं, कबो केहूक लगे जाएं और जाए के बात करें कि उनके कहूँ पेंशनिया न गड़बड़ाई जाए। वह पेंशन से बहुत डरान रहे और किस्सा जोन रहा उनके वो तो किस्सा सुनौते रहे, किस्सा पाने कहीं जात रहे। तो एक कप्तान रहा कंपनी के, वो के नाम रहा नारगेट, जेम्स नारगेट। तो वो सीताराम से कहिस कि तू जोन किस्सा सुनावत हो ओका अवधि आवत रही नारगेट का, तो वो कहिस कि जोन किस्सा तो सुनावत हो ये लिख दो। तो सीताराम बहुत दिन सोचिन विचारिन ओकर जाय के अंत में नारगेट से कहिन कि देखो हम लिख दी लेकिन हम झूठ न बोली पाई और अगर हम लिखब तो सच्चे सच्चे लिखब और हम सच्चे लिखब तो हमार पेंशनिया हो जाई बंद, नहीं तो रुक ही जाई, तो हमार तो बहुत नुकसान हो जाई, हम का करब। तो वो कहिस कि नहीं तुम्हार पेंशन न बंद हुई, तू लिखो। तो सीताराम यहीं से चला गए तिलोई और तिलोई में बैठ के शायद वह 1860 या 61 में वो अपन किताब लिखिन जोने के नाम किस्सा पाणे सीताराम है। और लिख के ओके वो एक जोन प्रति रही वो कहिन कि हम 3 हाथे से 3 दाएँ लिखें। तो एक ठू तो राजा तिलोई खिया दे दिहन और एक ठू एक जने बहुत अमीर और बहुत पढ़ा लिखा परिवार रहा वाजपेयी लोगन के, गिरिजा शंकर वाजपेयी, वह ICS हो गए रहे, बड़का अफसर हो गए रहे। तो एक गिरिजा शंकर वाजपेयी के दिहन, एक राजा तिलोई के दिहन और एक कॉपी हम अपने छोटके बेटवा खाते नारगेट के लगे भेजत हैं। तो सीताराम किताब भेजवाए दिन कि सीताराम का ये पता रहा वह अवधि में लिखे रहे और सीताराम का पता रहा कि नारगेट अवधि पढ़ लिए थे, लिख लिए थे और ओकर ट्रांसलेशनों कैले हैं, वो समझत हैं कुल चीज़। नारगेट ओकर अनुवाद कई दिन अंग्रेजी में। अब नारगेट से चिट्ठी पत्री सीताराम चला गए रहे, पेंशन उनके मिले लाग रही, तो वह तबो लिखत रहे कि चिट्ठी में नारगेट का कि हमार सब ठीक है, 2 लड़की हैं, उनके ब्याह हो गए है, वो खुश हैं। अनंती चला गए लेकिन एक लड़का और है, हम वही के साथे खुश हैं।
पेंशन मिलते बाय सूबेदार हो गए रहन रिटायर होत तो सूबेदार के पेंशन इतना पैसा बहुत है मेरे लिए। तो इकुल वे करत रही। नॉरगेट 1870 में लिखिन कि बहुत दिन से सीताराम के चिट्ठी नहीं आए, यस लागत है कि सीताराम मरी गए। तो 1797 में पैदा भये और 1870 के लगे आई के कहूँ उनके वह मरे। ई बात नॉरगेट के वह लेख से पता चलत है जोने में कहिन कि अब सीताराम के चिट्ठी आई बंद हो गई। हालांकि सीताराम कहत रहे जोन विद्रोह भय रहा का पागलपन के बयार वह यह मेयर के वो करत रहे कि सब पगलाई गए हैं बिना मतलब इस अंग्रेजन का हराई बहुत कठिन है। तो उनके जोन स्वामी भक्ति रही अंग्रेजन के प्रति वो दिखात रही, वो पागलपन के बयार कहत रहे का विद्रोह उद्रोह नहीं कहत रहे। तो जब नॉरगेट ओके अंग्रेजी अनुवाद कई दिन सीताराम के किताब के, तो एक जने रहे कर्नल फिलेट, तो वह कहिन कि वो पढ़िन तो वह कहिन कि बहुत बढ़िया किताब है, एक टेक्स्ट बुक बनाई देख चाहिए। तो वो इम्तहान देखता ही एक किताब बनी गए कि जोन अंग्रेज अफसर हिंदुस्तान में काम करे चाहे नौकरी करे चाहे ओका सीताराम के किताब पढ़ के इम्तहान पास करे पड़ रहा। और ये बिल्कुल मतलब अजीब ये बात रही। बाद में वो किताबिया पे विवादों बहुत हुए, कई जने कहिन कि सीताराम के किताबिये न होए ये तो नॉरगेट लिख दिन। तो एक जने पैट्रिक कैडल रहे हिस्टोरियन में, बॉम्बे मिलिट्री के हिस्टोरियन रहे, इतिहास लिखत रहे सेना के, तो वह कहिन कि ये नॉरगेट का हम जानी थे और नॉरगेट के लगे यतनी अकिल नाए है और यतनी प्रतिभा नाए है कि वह रडियार्ड किपलिंग हो जाए कि यस किताब लिख दें, ये जरूर सीताराम की किताब हुई। तो वो किताब वहीं से सोचो कि कैसे कैसे चलत पूरी ज़िंदगी के कहानी सीताराम के। हम 25-40 साल पहले सीताराम के किस्सा पढ़े रहें, लंदन में पूरी किताब हमें मिली और हम बैठ के ओका हेरन बहुत की अवधि में मिल जाए। रामपुर रजा लाइब्रेरी गए, खुदा बख्श गए, अमीरुद्दौला लखनऊ में गए, कलकत्ता देखें, जितना जगह संभव अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखिए, इलाहाबाद देख लियन, कहूँ नहीं मिली। तो हमें लगा कि अगर कुछ मनई मूल तो पता नहीं जब मिली तब मिली, लेकिन अगर अवधि अनुवाद कई दिन जाए अंग्रेजी से सीताराम के तो कुछ जने का मज़ा आई जाए, कुछ जने का लागे कि हो सकत है रस ओमा वैसने आई जाए जैसन अवध के भाषा में होत। अब वहीं तक आप देखियो कि सीताराम पांडे रेजिडेंसी में तैनात रहे आखिरी समय में अपने नौकरी के, और वहीं से वह रिटायर भये। उसके बाद वह किताब लिखिन, लेकिन उनके लगे तो खजाना रहा किस्सा। वह किस्सा के किस्सा अगले एपिसोड में। तब तक खातिर राम राम।